Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone. और ये आप लोगों की मैट्रिक क्लास की इंग्लिश न्यू बुक यूनिट नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। और फुल एक्सप्लेनेशन होगी अ बैड ड्रीम की, और आप लोगों को इसके बारे में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी और तमाम जो है लेक्चर्स इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे अ बैड ड्रीम के बारे में। तो इस चैप्टर का नाम है हमारे अ बैड ड्रीम। अ बैड ड्रीम का मतलब होता है एक बुरा ख्वाब। चुक 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 मतलब ये जो है ट्रेन की आवाज़ आ रही है। द ट्रेन वॉज स्लोली मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन के बाहर निकल रही थी और ये आवाज़ हो रही थी चुक चुक चुक। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन के बाहर निकल रही थी। Everyone was very excited. Mr. Aziz and his family were finally on their way for a long awaited trip. हर कोई बहुत खुश था। जनाब अजीज़ और इनका ख़ानदान बिलाखिर एक तवील इंतज़ार के सफ़र के लिए अपने रास्ते पर थे। मतलब मिस्टर अज़ीज़ की फैमिली थी, वो कहीं जा रहे थे, बहुत लंबा सफ़र था, तो वो फाइनली अपने जो है सफ़र के लिए निकल गए थे। दे हैड प्लान्ड एंड वेटेड फॉर हिज हॉलीडे फॉर नियरली 3 months। इन्होंने तकरीबन 3 माह तक इस छुट्टी का मंसूबा बनाया और इंतज़ार किया था इस ट्रिप का, जिस पर वो निकले थे, किससे? ट्रेन से। Okay, they were very happy as Mr. Aziz's brother, Mr. Kareem and his family had also decided to accompany them. वो बहुत खुश थे क्योंकि जनाब अजीज़ के भाई मतलब मिस्टर अजीज़ के भाई मिस्टर करीम भी और उनके अहल खाना भी उनके साथ जाने का फ़ैसला किया था। तो मिस्टर अजीज़ बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके ब्रदर मिस्टर करीम भी उनके साथ अपनी फैमिली के साथ उनके साथ घूमने के लिए इस ट्रिप पर निकले थे। द टू फैमिलीज़ गॉट अलॉन्ग वेरी वेल टुगेदर। दोनों ख़ानदान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे। मतलब मिस्टर अजीज़ की फैमिली और मिस्टर करीम की फैमिली दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। They often went on picnic together, but this was the first time that they had decided to spend 10 days together. वो अक्सर एक साथ पिकनिक पर जाते थे, लेकिन ये पहला मौका था जब उन्होंने 10 दिन साथ गुजारने का फ़ैसला किया था। मतलब मिस्टर करीम और मिस्टर अजीज़ बहुत सारी पिकनिक्स पर एक साथ जाते थे, बट ये पहला ऐसा जो है ट्रिप था जो 10 दिन का था, उन्होंने साथ जो है गुजारने का प्लान बनाया था। पैराग्राफ नंबर 2 पर आ जाते हैं। एवरीवन वॉज इन अ गुड मूड। सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे मूड में थे। दे हैड बुक अ होल कंपार्टमेंट इन द ट्रेन विच हैड एन अटैच बाथरूम। उन्होंने ट्रेन में एक पूरा डब्बा बुक कर रखा था और उसके साथ साथ उसमें एक अटैच बाथरूम भी था। द एल्डर वर टॉकिंग अबाउट द विलेज दैट दे हैड प्लान टू विजिट। बुज़ुर्ग उस गाँव के बारे में, मतलब जो बड़े थे उस फैमिली के, वो गांव के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने जो है वहाँ का भी विज़िट प्लान बनाया है कि वहाँ पर भी जाकर वो रहेंगे। एंड द चिल्ड्रन वर प्लेइंग कार्ड्स एंड जोकिंग एंड टीजिंग ईच अदर। और बच्चे ताश खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे और एक दूसरे से मजाक और छेड़ोछाड़ कर रहे थे। मतलब बड़े अपने जो है विलेज की बातों में मसरूफ़ थे और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और तंग कर रहे थे। मिस्टर करीम asked his brother what kind of house he had booked and whether it was near the station. करीम साहब ने अपने भाई से पूछा कि आपने किस किस्म का मकान बुक कराया है और क्या वो स्टेशन के करीब है। मतलब उसे जो उन्होंने जो बुक करवाया था हाउस, उनके बारे में अपने ब्रदर से पूछा और पूछा कि वो किस तरीके का है। Mr. Aziz said that the house was far from the station, was situated near the fields to enable them to truly appreciate and enjoy village life. जनाब अजीज़ ने कहा, मिस्टर अजीज़ ने कहा कि घर स्टेशन से बहुत दूर था और खेतों के करीब वाक़ था ताकि वो गांव की ज़िंदगी सही मानों में तारीफ़ और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। मतलब उन्होंने ऐसा हाउस बुक करवाया है जो खेतों के बहुत ज़्यादा करीब है और
फील्ड्स खेतों के करीब भी हैं। तो और उसके साथ जो है विलेज की ज़िंदगी के से भी वो लोग लुफ्त अंदोज़ हो सकें। दे वुड हैव टू हायर अ वैन टू गेट द हाउस। घर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक वैन किराए पर लेनी पड़ेगी। मतलब घर जाने का रास्ता स्टेशन से थोड़ा दूर है, तो घर तक पहुंचने के लिए उनको वैन किराए पर लेनी पड़ेगी। ये किसने बताया है? मिस्टर करीम ने बताया अपने भाई मिस्टर अजीज़ को। पैराग्राफ नंबर 3 आप लोगों के सामने है। द जर्नी पास्ड वेरी comfortably in the morning. They reached Patni. Everyone was very excited as they got off the train. सफ़र बहुत आराम से गुजरा। सुबह होते ही वो पटनी पहुंच गए एंड ट्रेन से उतरते ही सब बहुत ज़्यादा पुरजोश थे और बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो अपने जो है उनका जो मकाम था वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। Everyone was excited as they got off the train. The station was small and dusty. जो स्टेशन था वो बहुत ज़्यादा ही छोटा और बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था। There were only one porter at the station who helped them unload their luggage. स्टेशन पर एक पोर्टर था, मतलब जो लगेज को उतारता है, जो सारा सामान को उतारता है, जो मुसाफिर अपने साथ लेकर आते हैं। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्टर था और स्टेशन भी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था। He asked them where they wanted to go. When Mr. Aziz told him, he looked at him in a strange manner. उसने इनसे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। मिस्टर अजीज़ ने उसे बताया तो उसने अजीब अंदाज में उसकी तरफ देखा। मतलब मिस्टर अजीज़ ने जब उसको पता बताया कि वो उधर जाना चाहते हैं तो उस पोर्टर ने बहुत ही अजीब अंदाज में देखा। Are you sure, sir? He asked. Yes, say Mr. Aziz. क्या आपको यकीन है सर कि आपको वहीं जाना है? किसने पूछा? उस पोर्टर ने पूछा। तो मिस्टर अजीज़ ने कहा हाँ बिल्कुल मुझे वहीं जाना है। पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्टेड। द पोर्टर टुक देम आउटसाइड. ही लुक अराउंड एंड फाउंड अ वैन ड्राइवर. पोर्टर उन्हें बाहर ले गया और वहाँ पर जो है वो वैन ड्राइवर को ढूंढ रहा था। He told him where these people wanted to go. उसने उधर उधर देखा तो एक वैन ड्राइवर मिला और उसने उसे बताया कि ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं। पोर्टर ने जो है वैन ड्राइवर को बताया कि ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं, उस जगह का पता बताया। The van driver had a strange, frightened look on his face. Are you sure, sir? He asked. वैन ड्राइवर के चेहरे पर एक अजीब सा खौफजदा तासुरात थे। क्या आपको यकीन है जनाब? उसने पूछा। अब ये किससे पूछा है? वैन ड्राइवर ने पूछा क्या आपको यकीन है जनाब कि आप वहीं जाना चाहते हैं? तो मिस्टर अजीज़ ने कहा बिल्कुल। मिस्टर अजीज़ could not understand why everyone was asking this as the porter had also asked the same question. अजीज़ साहब की समझ में नहीं आया कि सब ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि पोर्टर ने भी यही सवाल किया था कि आपको वहीं जाना है और वो बहुत ज़्यादा ही चौंक गया था। तो मिस्टर अजीज़ को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। He failed to work out what was bothering these people. वो ये जानने में नाकाम रहे कि इन लोगों को क्या परेशान कर रहा है, मतलब इन लोगों में क्या परेशानी की बात हो रही है। Anyway, they put their luggage in the van and they also got in. बहरहाल उन्होंने अपना सामान वैन में रखा और वो भी अंदर आ गए। मिस्टर अजीज़ ने पहले वो सोचे पड़ गए थे कि ये लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं सब उस जगह पे जाने के लिए, तो फिर बहरहाल उन्होंने अपना सामान रखा और वो भी वैन में आ गए। पैराग्राफ नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों। पैराग्राफ नंबर 5 आप लोगों के सामने। ऑन द वे मिस्टर अजीज़ टोल्ड द ड्राइवर दैट दे हैड रेंटेड द हाउस फॉर 10 डे। रास्ते में अजीज़ साहब ने ड्राइवर को बताया कि उन्होंने मकान 10 दिन के लिए किराए पर लिया है, जिस मकान के बारे में आप लोग सुनकर चौंक रहे हैं। द ड्राइवर टोल्ड हिम दैट द पीपल ऑफ दैट एरिया बिलीव दैट द हाउस वॉज हॉन्टेड। ड्राइवर ने उसे बताया कि इस इलाके के लोगों का ख्याल
है कि ये घर परेशान है, मतलब ये घर बहुत ज़्यादा ही तशवीशनाक है और बहुत ज़्यादा ही परेशान है। मिस्टर अज़ीज़ लव एंड से दैट ही डिड नॉट बिलीव इन सच स्टोरीज़। मिस्टर अज़ीज़ हंसते हुए ये कहने लगे कि वो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते हैं। मिस्टर अज़ीज़ ने ये कहा कि वो हंसे और कहे कि मैं ऐसी कहानी पर यकीन नहीं करता हूँ। When they reached the house, they quickly unloaded their baggage, paid the driver and went in. जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने जल्दी से अपना सामान उतारा, ड्राइवर को अदायगी की और अंदर चले गए। ड्राइवर को उसका जो किराया हुआ था जितना, उन्होंने उसको पे किया और वो घर के फ़ौरन से अंदर चले गए। They did not find anything strange about the house. In fact, they liked it as it was big and airy, with a nice view of field and the village. इन्हें घर के बारे में कोई अजीब चीज़ नहीं मिली। दर हकीकत वो उसे पसंद करते थे क्योंकि ये बड़ा और हवादार था, जिसमें खेतों और गाँव का खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा था। मतलब मिस्टर अज़ीज़ को अंदर जाकर ऐसी कोई अजनबी और ऐसी कोई जो है ख़राब चीज़ देखने को नहीं मिली, बल्कि उनको रूम बहुत पसंद आया कि वो बहुत ज़्यादा ही हवादार भी था। देयर वॉज 3 बेडरूम्स इन इट, उसमें 3 बेडरूम थे। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है MCQs में आता है कि वो बेड ड्रीम जो आप लोगों का यूनिट है उसमें से जो उसमें हाउस था उसमें कितने बेडरूम्स थे। तो आप लोगों ने ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि उसमें 3 बेडरूम्स थे। मिस्टर एंड मिसेस अजीज़ took one room, Mr. and Mrs. Kareem took the other, and the children took the third room, which was the biggest room of all. मिस्टर अजीज़ और उनकी मिसेस ने एक कमरा लिया, मिस्टर करीम और उनकी मिसेस ने दूसरा कमरा लिया और बच्चों ने तीसरा कमरा लिया जो कि सबसे बड़ा कमरा था। तो क्योंकि उस जो है हाउस में ओनली 3 बेडरूम्स थे, तो उन लोग तीनों ने इस तरीके से डिवाइड किया कि एक फैमिली ने एक रूम लिया, दूसरे फैमिली ने दूसरा रूम लिया और जो उन दोनों फैमिलीज़ के जो चिल्ड्रंस थे उन लोगों ने एक रूम लिया। दे अनपैक देयर बिलोंगिंग्स एंड आफ्टर अ लाइट लंच दे वेंट आउट एंड लुक अराउंड द गार्डन। उन्होंने जो है अपना सामान खोला और हल्के फुल्के खाने के बाद बाहर निकलकर बाग का जायज़ा लिया। मतलब उन्होंने थोड़ी देर खाना खाया और उसके बाद जो है वो बाहर निकल गए एक गार्डन का जायज़ा लेने के लिए कि अब देखते हैं, जब हमने पूरा घर देख लिया तो हमारा गार्डन किस तरीके का है, तो वो वहाँ गए। इन द इवनिंग दे हैड एन अर्ली डिनर एंड एवरीवन वेंट टू बेड एज दे वर ऑल वेरी टायर्ड। शाम को उन्होंने जल्दी रात का खाना खाया और सब बिस्तर पर चले गए क्योंकि वो लोग सब बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे। जैसे ही उन्होंने खाना खाया तो वो लोग सब अपने बेडरूम्स की तरफ रवाना हो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन गॉट अप अर्ली। आफ्टर ब्रेकफास्ट दे वेंट आउट इन द फील्ड where they met some people from the village. अगली सुबह सब जल्दी उठ गए नाश्ता करने के बाद और बाहर खेतों में चले गए जहां उनकी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई, मतलब विलेजर्स से हुई। तो वो लोग जो है अगली सुबह उन लोगों से मिलने चले गए। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ कि पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। When they told these people where they were living, the villagers were shocked. जब उन्होंने लोगों को बताया कि वो कहाँ रह रहे हैं, गांव वाले हैरान हो गए। मतलब जब गांव वालों को इन लोगों ने बताया कि वो उस घर में रह रहे हैं तो गांव वाले हैरान हो गए। Some of them even told them to leave before the ghost harmed them in some way. इनमें से कुछ ने तो इनसे कहा कि वो चले जाएं इससे पहले कि भूत उन्हें किसी तरीके का नुकसान पहुंचा दे। मतलब कुछ लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भूत रहते हैं और यहाँ से आप लोग इससे पहले चले जाएं कि कोई भूत आप लोगों को नुकसान पहुँचा दे। They just laughed and told the people that there was no such thing as ghost. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ हंस कर लोगों को बताया कि भूत नामी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे हम सब ये बात कह रहे होते हैं तो उन्होंने भी ये बात बताई और उन्होंने ये बात कहा कि भूत नामी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। फिर उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आप लोगों को बच्चों बताते हुए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इससे जो है फ़ायदा बेनिफिट्स भी उठा
और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होंगे। द विलेजर श्रग्ड एंड से मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू। गाँव वालों ने कंधे उचका कर कहा, मतलब हैरान होकर के कहा कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं स्टूडेंट्स। And so the days passed, they enjoy and clean air of the village and fresh vegetable from the fields। और यूँ दिन गुजरते गए और गाँव की साफ़ हवा और खेतों की ताज़ा सब्जियों से वो लोग लुफ्त अंदोज़ होते रहे। कौन लुफ्त अंदोज़ होते रहे? मिस्टर अजीज़ की फैमिली और मिस्टर करीम की फैमिली। दे ऑल फेल्ट रिलैक्स and did not want to go back। A week passed and then a strange thing start to happen। सब अपने सुकून महसूस किया और वापस जाना नहीं चाहते थे। एक हफ्ता गुजर गया और फिर अजीब और गरीब चीज़ें उन लोगों के साथ होना शुरू हो गई। मतलब एक हफ्ता उन लोगों के साथ गुजर गया बहुत ही रिलैक्स से, और अब उन लोगों के साथ जो है अजीब व गरीब चीज़ें होने लग गई। पैराग्राफ नंबर 7 आप पर आ जाते हैं। ऑन द 7th नाइट, 7वीं रात, Mr. Karim was sleeping very peacefully. Suddenly he felt that someone was pulling his blanket। 7वीं रात जनाब करीम मतलब मिस्टर करीम जब सुकून से सो रहे थे, अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका कंबल खींच रहा है। मिस्टर करीम जो है जब आधी रात को सो रहे थे तो ऐसा उन्हें फील हुआ कि उनका जो है ब्लैंकेट कोई खींच रहा है। ही थॉट इट वॉज अ कैट, सो ही पुल्ड हिज ब्लैंकेट अप एंड स्टार्टेड टू स्लिप अगेन। द सेम थिंग हैपेंड। उसने सोचा कि ये बिल्ली है तो उसने अपना कंबल ऊपर उठाया और सोने लगा। एक बार फिर वही हुआ, मतलब अगेन दोबारा से वही हुआ कि उनका ब्लैंकेट किसी ने दोबारा वापस से नीचे खींचा और उन्होंने पहली दफ़ा में समझा था कि ये कोई बिल्ली है। दिस टाइम ही पुल्ड द ब्लैंकेट अप एंड हेल्ड इट टाइटली अंडर हिज हेड एंड फीट। इस बार उन्होंने अपने कंबल ऊपर उठाया और उसे अपने सर और पैरों के नीचे मजबूती से थाम लिया। ये जो मौका पेश आया है वो आया है मिस्टर करीम के साथ। व्हेन ही डिड दिस समवन स्टार्टेड पुलिंग हिज बेड। जब उसने ये किया तो कोई उसका बिस्तर खींचने लगा, मतलब जो है मिस्टर करीम का बिस्तर उसके बाद कोई खींचने लगा। नाउ ही बिगेन टू बी अफ्रेड एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। अब वो डरने लगा और समझ नहीं पा रहे थे मिस्टर करीम कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, कि पहले उनका कोई ब्लैंकेट खींचा था, अब बिस्तर कोई खींच रहा है, बिस्तर को हिलाना शुरू कर दिया है। आफ्टर अ वाइल एवरीथिंग वाज नॉर्मल बट ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया लेकिन वो सारी रात नहीं सो सके। मतलब थोड़ी देर बाद जब उनके ब्लैंकेट कोई खींच रहा था और उनका जो कंबल कोई पलंग भी कोई खींच रहा था तो वो थोड़ी देर बाद ठीक हो गया और वो पूरी रात फिर सो नहीं पाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड द होल स्टोरी टू हिज ब्रदर एंड हिज वाइफ बट नोबडी बिलीव्ड हिम। अगली सुबह उसने सारा वाक़या अपने भाई और बीवी को सुनाया लेकिन किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। मतलब उसने पूरी रात की कहानी बताई कि कोई उसका ब्लैंकेट खींच रहा था, फिर अगेन उसके साथ ये वाक़या पेश आया और उसका फिर कोई बिस्तर भी हिलाया था बट किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। दे से इट वॉज नथिंग, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू फूल दैम। कहने लगे वो सब मिलकर कि ये कुछ नहीं है, वो सिर्फ इन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मिस्टर करीम जो है मिस्टर अजीज़ और उनकी वाइफ और मिस्टर अजीज़ की वाइफ को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ही ट्राइड टू कन्विंस दैम बट दे जस्ट लव इट ऑफ। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो हंसते ही रहे। इन द इवनिंग दे ऑल डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द फील्ड वेयर पीपल वर वर्किंग। शाम को उन सब ने फैसला किया कि वो खेतों की सैर के लिए जाएंगे जहां लोग काम करते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 9 स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट्स। तो पहले हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं पैराग्राफ नंबर 9 पर।
पैराग्राफ नंबर 9 आप लोगों के सामने. इन द इवनिंग दे ऑल डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द फील्ड वेयर पीपल वर वर्किंग. शाम को उन सब ने फैसला किया कि वो खेतों में सैर के लिए जाएंगे जहाँ लोग काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं. द चिल्ड्रन एंजॉय द कूल ब्रीज ऑफ द इवनिंग. दे ऑल हैड फ्रेश कुकम्बर्स वॉश्ड इन कोल्ड वाटर. बच्चों ने शाम की ठंडी हवा का लुत्फ उठाया. उन सब के पास ताज़ा खीरे थे, ठंडे पानी में धोए गए थे. जो कि उन लोगों ने ठंडे पानी में धोए थे, उन सब के पास ताज़ा खीरे थे. और ऑन देयर रिटर्न टू द हाउस मिस्टर करीम से दैट ही डिड नॉट वांट टू गो बैक येट. घर वापसी पर जनाब करीम ने कहा कि वो अभी वापस जाना नहीं चाहते हैं. मतलब मिस्टर करीम जिनके साथ कल वो हादसा पेश आ चुका था. So he wanted to go for a long walk. So everyone went back while Mr. Kareem went for a walk. वो लंबी सैर के लिए जाना चाहते थे, चनाचा सब वापस चले गए जबकि मिस्टर करीम सैर के लिए चले गए. मतलब वो अपनी लंबी वॉक पर चले गए क्योंकि वो घर जाना नहीं चाहते थे और सब बाकी अपने अपने वो सब बाकी सब लोग घर पहुंच गए. While he was walking, Mr. Kareem was thinking about the incident of the previous night. चलते चलते मिस्टर करीम साहब जब पिछली रात का वाक़या सोच रहे थे, जब वो सड़क पर चल रहे थे और उनको जब पिछली रात उनके साथ हुआ था वो जब सोच रहे थे, ही वॉज डीप इन थॉट व्हेन ही फेल्ट समवन वॉकिंग बिहाइंड हिम. वो गहरी सोच में थे जब उसे अपने पीछे कोई चलता हुआ महसूस हुआ. मतलब मिस्टर करीम जब अपने साथ पेश हुए हुए हादसे को सोच रहे थे तो उनके साथ जो है कोई पेश आया, मतलब पीछे उनके कोई चल रहा था. ही लुक्ड बैक बट डिड नॉट सी एनीवन. वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखे तो उनको कोई भी नज़र नहीं आया. हाउ स्ट्रेंज चिल्ड्रन, कैन यू एग्जामाइन व्हाट इज़ द सस्पेंस क्रिएटिंग इन दिस स्टोरी. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये स्टोरी. अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आगे भी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा और मुझे सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मज़ा इसी स्टोरी को आ रहा है. तो जल्दी से अपने जो है स्टोरी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. सो अब देखते हैं भाई अब क्या होने वाला है. इसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया. अंधेरा हो रहा था. करीम साहब को एक अजीब सा एहसास था. मतलब वो सोच में थे, सोच और फिक्र में थे और जब वो पीछे मुड़कर देखे जबकि उनको लग रहा था कि उनके साथ कोई चल रहा था. हाउ स्ट्रेंज स्टूडेंट फील दिस मोमेंट. अगर आप लोग कहीं चल रहे हो और आपके पीछे आपको कुछ महसूस हो रहा हो और आप पीछे मुड़ के देखें और आपको कोई नज़र ना आए, इनके साथ ऐसी वाली फीलिंग हो रही है. ही क्विकली मूव टू अदर साइड एंड स्टार्टेड वॉकिंग बैक टूवर्ड द हाउस. वो तेज़ी से दूसरी तरफ बढ़े और वापस घर की तरफ चलने लगे. वो जल्दी एकदम हड़बड़ा गए थे और वापस वो घर की तरफ चलने लगे. बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन. लेकिन फिर एक अजीब बात हुई. ही हैड जम्प एंड ब्लॉक दिस वे. सर ने छलांग लगाई और रास्ता रोक लिया. एक सर उनके सामने छलांग लगा कर आया और उसने रास्ता रोक लिया. He quickly changed his route again and went to the other side. उसने जल्दी से रास्ता बदला और दूसरी तरफ चलने लग गए. मिस्टर करीम के सामने जब कोई चीज़ आ गई उनके सर के सामने तो जल्दी से उन्होंने रास्ता बदला और वो दूसरी तरफ आ गए. But the head jump on the other side. Mr. Kareem just did not know what to do. लेकिन सर दूसरी तरफ उछल पड़ा. लेकिन करीम साहब को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है कि वो जिस तरफ जा रहे हैं वो सर उछल करके उनके सामने आ जा रहा है. He was too scared to think as he was alone and no one there to see him. He just closed his eyes and started running toward the house. वो सोच कर भी डर गए चूँकि वो अकेले थे और उसे देखने वाला कोई नहीं था. उसने बस आंखें बंद की और घर की तरफ भागने लगे. ये कौन थे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखना है. ये थे मिस्टर करीम जिनके साथ ये तमाम स्कैरी मामला पेश आया है, बहुत ज़्यादा खौफनाक. आफ्टर अ वाइल ब्रीथिंग हैवली he stopped and opened his eyes. He looked back along the path.
along the path। थोड़ी देर बाद जोरदार सांस लेकर उन्होंने आंखें खोली। उसने रास्ते में पीछे मुड़कर देखे, मतलब वो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें बंद करके जब वो घर की तरफ जाने लगे थे तो उन्होंने आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा। There was nothing. He began to walk as fast as his legs could carry him and reached the house। वहाँ कुछ नहीं था। ये ज़्यादा खतरे की बात आ गई है और वो इतनी तेज़ी से चलने लगे जितनी उनकी टांगें चल सकती थी। Once inside he quickly shut the door। अंदर आते ही उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। He leaned against the closed door for a while to catch He leaned against the closed door for a while to catch his breath and then slowly went inside where the rest of all family were relaxing and chatting, having tea and biscuit। वो अपनी सांसें पकड़े, मतलब उन्होंने अपनी सांसों को बहाल किया और कुछ देर बंद दरवाजे के साथ टेक लगाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चले गए जहाँ बाकी घर वाले आराम से रिलैक्स कर रहे थे और चाय और बिस्किट ले रहे थे, मतलब चाय और को बिस्किट्स के साथ खा रहे थे। जहाँ पर तमाम फैमिली रिलैक्स कर रही थी, आराम कर रही थी, वहीं पर मिस्टर करीम दोबारा से खौफजदा होकर पहुँचे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद इनके साथ क्या पेश आया है। When they saw Mr. Kareem with a frightened look on his face, they asked him if everything was all right। जब उन्होंने मिस्टर करीम को अपने चेहरे पर खौफजदा नज़रों से देखा तो उनसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। किसने पूछा? मिस्टर अजीज़ ने पूछा मिस्टर करीम से। He sat down and then narrated the whole story to them once again। They all made fun of him and did not believe him। वो बैठ गए और फिर उन्हें सारा माजरा सुनाया। एक बार फिर सब ने उनका मजाक उड़ाया और फिर किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। मतलब मिस्टर करीम की बातों को फिर सब ने एक दफ़ा फ़न लिया और जो है उन्होंने कोई बात पर यकीन नहीं किया। They said that he was allowing the village gossip to dominate his thought and was imagining that there were ghosts। इनका कहना था कि वो गांव की गपशप को अपने ख़यालात पर हावी होने दे रहे हैं और तसव्वुर कर रहे हैं कि वहाँ भूत हैं। मतलब जो गांव वालों ने तमाम बातें कहीं वो सब वो उन्हें अपने दिमाग पर सवार कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 12 स्टार्ट हो गया यहीं पर स्टूडेंट्स। On the last night of their visit, after all the children had gone to bed, Mr. and Mrs. Aziz and Mr. and Mrs. Kareem were sitting in the dining table। इनके दौरे की आखिरी रात जब तमाम बच्चे सोने के बाद मिस्टर और मिसेस अजीज़ और मिस्टर और मिसेस करीम के साथ खाने की मेज़ पर मिले। अब इसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि खाने की मेज़ पर जब ये लोग सब मिले, टेकिंग अबाउट देयर विजिट टू द विलेज व्हेन अ हेयर राइजिंग अक्रेंस ट्यून्ड दैम। बैठे अपने गांव के दौरे के बारे में बात कर रहे थे जब एक बाल बढ़ने के वाक़े ने उन्हें दंग कर दिया। मतलब एक जो है वाक़े ने उन्हें दंग कर दिया। एन एम्प्टी चेयर, खाली चेयर, अपोजिट मिसेस करीम, मिस्टर करीम चेयर एंड बी साइड मिस्टर अजीज़ चेयर was pulled out। It went in a bit as if someone had sat on the chair and pulled the chair inward। मिस्टर करीम की कुर्सी के सामने और मिस्टर अजीज़ की कुर्सी के साथ वाली एक खाली कुर्सी को बाहर निकाला गया और वो कुछ इस तरह चली गई जैसे किसी ने कुर्सी पर बैठकर किसी को अंदर की तरफ खींच लिया हो। मतलब अब तमाम फैमिली के सामने एक न्यू चीज़ हो गई कि सब इस वाक़े से हैरान हो गए कि एक खाली कुर्सी जो कि मिस्टर करीम के पड़ोस में थी और मिस्टर अजीज़ के साथ वाली थी, उसे किसी ने खींच करके कमरे से बाहर निकाला। They could not see anyone except for the movement of the chair। There was no other indication of anyone present। वो किसी को नहीं देख सकते थे
कुर्सी की हरकत के अलावा किसी की मौजूदगी का कोई इशारा नहीं था। मतलब उस कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं था, लेकिन वो कुर्सी इस तरीके से हिल करके उस कमरे से बाहर गई थी कि लग रहा था उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, बट कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऑल ऑफ देम जस्ट स्टार्टेड एट ईच अदर, दे कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड एंड दे ऑल स्टार्टेड स्क्रीमिंग। उन सब ने सिर्फ एक दूसरे को देखा और वो एक लफ्ज़ नहीं बोलने सके और वो सब चीखने लगे। जो तमाम लोग थे वो सब एक दूसरे के मुंह को देखे और बहुत ज़्यादा चीखने लग गए कि ये एक ऐसी अजीब चीज़ उन लोगों के साथ कैसे हो गई। Actually, Mr. Kareem woke up next moment screaming from the slip. He saw Mrs. Kareem be his bed. दरअसल जनाब करीम अगले ही लम्हे नींद से चीखते हुए बेदार हो गए। उसने अपने बिस्तर के साथ मिसेस करीम को देखा। किसने देखा? मिस्टर करीम ने अपने बिस्तर के सामने मिसेस करीम को देखा और वो जो है बिल्कुल चिल्लाने लग गए और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गए। वेक अप, उनकी बीवी ने कहा, उठो, वेक अप मिस्टर करीम, यू बेटर हरी, वी आर सपोज टू बी लिविंग नाउ फॉर आवर लॉन्ग अवेटेड ट्रिप। मिस्टर करीम वॉज शेकिंग अ बैग। मिस्टर करीम, बेहतर है तुम जल्दी करो, हम अब अपने तवील इंतज़ार के सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। करीम साहब पीछे हट गए। तो बच्चों, अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी तो जो इतनी बड़ी स्टोरी थी वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर करीम का एक बुरा ख्वाब था। तो चलें अब आए देखते हैं आगे क्या होता है। मिस्टर करीम, बेहतर है तुम जल्दी करो, मतलब अब जो है वो मिस्टर करीम को जगा रही हैं और वो कह रही हैं तुम एक बुरा ख्वाब देख रहे थे, जल्दी करो, हमें एक लंबे सफ़र